है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का रटने से, याद करने से हो सकता है आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ARI का फुल फॉर्म क्या होता है? ARI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, A फॉर होता है एक्यूट, R फॉर रिस्पायरेटरी और I फॉर इन्फेक्शन। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ये ARI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और एक्यूट मतलब क्या होता है? तीव्र यानी अचानक। रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन, और इन्फेक्शन मतलब जानते हैं कि संक्रमण, मतलब तीव्र श्वसन संक्रमण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, देख लीजिए NRHM। N फॉर होता है नेशनल, R फॉर रूरल और H फॉर हेल्थ, M फॉर मिशन। रूरल, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका होता है राइट। ठीक है। SBA है स्टैंड बाई असिस्टेंट, S फॉर स्टैंड, B फॉर बाई और A फॉर असिस्टेंस। ठीक है ना। VBM है वैक्सीन वायल्स मटेरियल। ठीक है ना, वैक्सीन वायल्स मटेरियल, क्या चीज़? वैक्सीन वायल्स मटेरियल, याद रखिएगा VBM। ओके। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एड्स हो गया। यूनिसेफ का क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ओके। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। चलिए MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट या फिर मिजल्स मम्स रूबेला। MMR हो गया और ये MMR हो गया, दोनों का मतलब समझ गए। BCG होता है बैसिलस कॉलमिंट ग्यूरिन। ठीक है, क्या होता है? बैसिलस कॉलमिंट ग्यूरिन। ओके, BCG। SNA का होता है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। ठीक है ना, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, SNA। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है आपका RCH। ओके, समझ गए। चलिए हमारे सामने फुल फॉर्म आ चुका है, बहुत शानदार फुल फॉर्म है। देखिए AFB का फुल फॉर्म क्या होता है? एसिड फास्ट बैसिलस। जिसका TB का रोग होता है ना, तो उसके एस्पुटम फॉर AFB का टेस्ट होता है इसी एसिड फास्ट बैसिलस का। ठीक है ना। CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। CSSM का पूछेगा, समझ जाइएगा। C फॉर चाइल्ड, S फॉर सर्वाइवल एंड S फॉर सेफ, M फॉर मदरहुड। CSMM हो गया। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, IUCD, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेरिन, C फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव और D फॉर डिवाइस। ये जो है आपके एक क्या होता है? परिवार नियोजन में उपयोग आने वाला एक विधि होता है IUCD। समझ गए ना। उसके बाद है WHO, जानते हैं IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, MMR मोर्टालिटी रेट। ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए उसके बाद है SBA स्टैंड बाई असिस्टेंट, आप लोग को ऊपर बता चुके हैं। FAO है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। F फॉर फूड एंड A फॉर एग्रीकल्चर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ओके। यूनिसेफ को पता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ हो गया। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पता है आप लोगों को। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, चलिए डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, चलिए HIV ह्यूमन, HIV का देख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का D का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें D लिखाता है। ठीक है ना, ये इम्यूनो डिफिशियंसी एक साथ होता है, इसलिए D का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, समझ लीजिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है, डिफिशियंट कर देता है। IUCD का क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके ना, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, चलिए CSSM ऊपर बताए हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ओके, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ओके ना। चलिए SBA स्टैंड बाई असिस्टेंट, ये सब जो है आपका रिपीटेड है।
VVM वैक्सीन वाइल्स मटेरियल, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो में ही रिपीट करके आपको याद हो जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। चलिए आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। आयुष मतलब आयुर्वेदा, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेमियोपैथी। आप लोग को याद करना पड़ेगा, योगा एंड न्यूरोपैथी एक ही है, समझ गए ना, इसलिए याद करना पड़ेगा। तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा एंड हेमियोपैथी। आयुष का मतलब यही हो गया, ठीक है। NSV नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी, क्या चीज़, नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी, ठीक है ना। वेस्कोटोमी किस में होता है कमेंट करके बताइए, नॉन सर्जिकल वेस्कोटोमी, ठीक है ना, NSV। एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स हो गया। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। देख लीजिए यहाँ पे EPI क्या होता है, EPI का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI होता है E फॉर एक्सपेंडेड, P फॉर प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। DHS डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस भी होता है, ठीक है। एक आपका DHS ये होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस, और एक होता है DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ओके। TNAI का क्या होता है, TNAI, T फॉर ट्रेनेड, N फॉर नर्स, A फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, I फॉर इंडिया, ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ए होता है TNAI, ठीक है। ICDC क्या होता है, I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चिल्ड्रेन, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम, ठीक है, ICDS, ओके, समझ गए। चलिए IUCD क्या होता है पता है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओके। DPT क्या होता है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस होता है, ओके। HIV क्या होता है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ओके। DOTS क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या चीज़, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ICMR जो ऊपर में दो संस्था देखे हैं ना, एक DCNC और एक आपका ICMR, तो ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके। चलिए CSSM बता चुके हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ओके। चलिए DOTS का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये एक साथ है शॉर्ट कोर्स, ओके। चलिए DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, इसका DPHN, ओके, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, ओके ना। आयुष का होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, नेट्यूरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूटेरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेमियोपैथी, ठीक है, हेमियोपैथी होता है, ओके ना। चलिए CHGS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, G फॉर गवर्नमेंट, हेल्थ फॉर H फॉर हेल्थ, S फॉर स्कीम, ओके ना। VHG विलेज हेल्थ गाइड, ओके ना। चलिए ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI, ठीक है। VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, VDRL का फुल फॉर्म होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, विनरल क्या चीज़, विनरल, देख लीजिए स्पेलिंग देखिए, गलत मत कीजिएगा वहाँ, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ओके ना। चलिए टर्च का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर एजेंट्स, रूबेला, साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, टॉर्च का फुल फॉर्म हो गया। DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होता है DPM। आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है ना, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। TBA ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, ओके ना। IUCD इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओके। चलिए आयुष क्या होता है, आयुर्वेदा,
योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी सीधा एंड हेम्योपैथी। ओके, चलिए JSY जननी सुरक्षा योजना, JSY जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ओके, SBA स्टैंड बाई असिस्टेंस भी होता है और स्किल बर्थ अटेंडेंट भी होता है, समझ गए। चलिए, तो SNA स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ओके, MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, AWW आंगनवाड़ी वर्कर होता है, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। उसके बाद VT होता है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ओके। AWW आंगनवाड़ी वर्कर होता है, AWW आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, पता होना चाहिए। DPHN डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होती है। उसके बाद EMCP, E फॉर इमरजेंसी, M फॉर मेडिकल, C फॉर केयर प्रोवाइडर, इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइडर, EMCP। CRD क्रूड डेथ रेट होता है, CDR क्रूड डेथ रेट होता है, और FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FPAI। HLD हाइपर, ठीक है ना, हाइपर लिपिडेमिया, HLD का टेस्ट होता है, यह आपका हाइपर लिपिडेमिया होता है, ठीक है। ICTC क्या होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ICTC क्या होता है, ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होता है। ओके, चलिए, IPPI होता है इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। ओके, MBD मस्क्यूटो बर्न डिजीज, मस्क्यूटो बर्न डिजीज MBD। NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है, NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। PSM पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट, पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट होता है, PCM। 100 प्रश्न आपके जीवन को खोल सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भरा प्रश्न सब लेकर आए हैं, समझ गए। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे शुरू बिना किसी देरी किए हुए। माय डियर, हमारे सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि डैश का टीका टीबी के रोकथाम के लिए किया जाता है। कौन सा टीका है, तो वह BCG टीका है जो टीबी के लिए रोकथाम में काम में आता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे माय डियर दूसरा प्रश्न है, एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो प्राकृतिक में जो है 20 एमिनो एसिड होता है, समझ गए। प्राकृतिक रूप से 20 एमिनो एसिड जो है पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कहता है PEM का फुल फॉर्म बताइए। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन और एनर्जी दोनों के कमी से जो कुपोषण होता है उसे प्रोटीन एनर्जी कुपोषण कहते हैं, जिसमें क्वास्कियोर और मरासमस दोनों आता है, समझ गए। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता है यूनिसेफ जो है एक हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाला है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्न है यहाँ पे, पांचवा प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस डैश के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस वही टीबी रोग जो है इसके कारण होती है। तो टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, यह बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान दीजिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होते हैं अपन का। आगे है, फाइलेरिया की बीमारी डैश के मच्छर से काटने से होता है। तो देखिए, जो फाइलेरिया होता है कहीं कहीं आपको फाइलेरियासिस भी लिखा रहेगा, जिसे हाथी पाँव कहते हैं, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ओके, आगे है सातवां है, कहता है WHO का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, तो यहीं पे देख लीजिए। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, समझ गए, वर्ल्ड हेल्थ, समझ गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता है, समझ गए। आगे है माय डियर आठवां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी, तो माय डियर WHO की स्थापना 1948 7 अप्रैल, समझ गए, 7 अप्रैल 1948 को जो है की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके बताइए। सूखा रोग डैश की कमी से होता है, पढ़ा चुके हैं पहले भी कि सूखा रोग जो होता है प्रोटीन और एनर्जी के कमी से होती है, जिसे प्रोभूजिन ऊर्जा कहते हैं, समझ गए, प्रोभूजिन ऊर्जा कहते हैं। सूखा रोग इसी प्रोटीन एनर्जी के कमी से होता है, जिसमें जो है बॉडी में कोई मांस नहीं दिखता है, पूरा चीज़ सूखा सूखा।
राष्ट्रीय परिवार नियोजन यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष में आरंभ हुई थी, जिसका लक्ष्य था जन्म दर को घटाना। समझ गए, जन्म दर को घटाना मतलब बच्चा पैदा कम हो, इसके लिए यह परिवार फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू की गई थी। समझ गए, इसका लक्ष्य क्या था, तो जन्म दर को घटाना। यहाँ पे लक्ष्य भी पूछ देगा कि ये परिवार नियोजन जो शुरू किया गया था इसका लक्ष्य क्या था निम्न में से, तो जन्म दर को घटाना इसका लक्ष्य था। समझ गए, चूंकि जन्म दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंडिया में, अभी भी बढ़ ही रहा है। 1952 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई। आगे है, कहता है मलेरिया किसके कारण होता है, तो चूंकि मलेरिया आप लोग को पता है कि यह एक परजीवी के कारण होता है। कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। समझ गए, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। प्लाज्मोडियम, समझ गए, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, जो एक परजीवी है। समझ गए, आगे है, यहाँ पे देखिएगा, कहता है 12 नंबर का प्रश्न, पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुकूल ऑप्टिमम स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। माय डियर, कहता है कि पीने की पानी में अगर आपका फ्लोराइड नहीं रहेगा तो दंत क्षय हो जाएगा। समझ गए, दांत में समस्या होगा, लेकिन एक स्तर तक ही फ्लोराइड होना चाहिए। इस स्तर से अगर ज़्यादा है तो फिर भी दिक्कत करेगा। तो ये 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है आपके पानी में स्तर पर लीटर नहीं होनी चाहिए। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा फ्लोराइड है तो फिर वह पीने लायक नहीं है। समझ गए, घातक है। आगे है, आटा, चावल और आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो माय डियर, आटा हो, चावल हो और आलू हो, ये तीनों में मुख्य रूप से जो है शर्करा पाया जाता है। समझ गए, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है 14 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन की देखभाल डैश के लिए की जाती है। गाँव जनसंख्या की देखभाल किस लिए की जाती है, वहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव होता है, इसीलिए गाँव के जनसंख्या को ज़्यादा देखभाल की जरूरी होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, लौह के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, आयरन के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, पालक और मांस में बेहतरीन जो है आयरन पाया जाता है। समझ गए। 16 नंबर है, फल और सब्जियों में डैश पाए जाते हैं। फल और सब्जियों में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें खनिज, विटामिन, लवण काफ़ी ज़्यादा जो है फल और सब्जी में पाया जाता है। लौह क्या है, लौह एक जो है हमारा जो है क्या है, खनिज ही है। समझ गए ना, विटामिन भी पाया जाता है। तो ये फल सब्जियां में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। नवजात शिशु में टिटनेस होने को क्या कहते हैं, तो माय डियर, अगर कोई नवजात नए बच्चा है और अगर उसमें टिटनेस होता है तो उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो आपके सामने हम चलिए दिखाते हैं क्या कहेंगे, देख लीजिए। उसको हम लोग कहते हैं टिटनस नियोनेंट्रम, टिटनेस नियोनेंट्रम। अब नियोनेंटल मतलब होता है जन्मजात, नियोनेटल मतलब क्या होता है, जन्मजात होता है। तो यही नियोनेटल से नियोनेटोरम बना है और टिटनेस है तो टिटनेस। ओके, कोलेरा किसके कारण होता है, तो माय डियर, कोलेरा जो है भिब्रियो कोलेरा के कारण होता है, पता है, भिब्रियो कोलेराई के कारण होता है। बस आपको पहचान के टिक मारना रहेगा एएनएम में, कहीं भी एग्जाम दीजिएगा तो। समझ गए, ये चीज़ें हैं। कहता है कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए, कोई कचरा होता है, वेस्ट अगर होता है, उस वेस्ट को हम जलाते हैं तो उससे जलाने की प्रक्रिया को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं। समझ गए, इंसिनरेशन कहते हैं। समझ गए, इसको याद रखिएगा। कहता है कि एमिनो एसिड का साधारण रूप क्या है, तो माय डियर, एमिनो एसिड का साधारण रूप प्रोटीन है। प्रोटीन से एमिनो, एमिनो से प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए हम देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम आपका फैट है तो इससे जो है कितना कैलोरी जो है आपका ऊर्जा मिल जाता है। कोई 1 ग्राम का फैट है उससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो 9 जो है कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा फैट से ही जो है आपका एनर्जी मिलता है। समझ गए, लेकिन फैट घातक भी होता है। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, मतलब पानी में देखते होइएगा, जब पानी को आप गर्म कर दीजिएगा तो पानी एकदम सॉफ्ट लगता है, लेकिन वही पानी को अगर आप सीधा रखते हैं ठंडा तो थोड़ा सा हार्ड टाइप लगता है, कठोर लगता है। तो अगर अस्थायी कठोरता यह किसके कारण से रहता है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट के कारण। समझ गए, अस्थायी कठोरता की बात करेगा तो मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट के कारण। समझ गए, याद रखिएगा, चाहे मैग्नीशियम के सल्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो। समझ गए। आगे है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरोल, याद रखिएगा, टोकोफेरोल्स होता है विटामिन ए का दूसरा नाम। समझ गए ना, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे का है 24, डैश बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को कहते हैं। अब कौन सी प्रक्रिया है जो बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को कहते हैं। अब देखिए, होता यह है कि 6 मंथ तक तो एकनिष्ठ स्तनपान ही कराना रहता है बच्चे को, 6 मंथ तक कुछ नहीं देना है, लेकिन जैसे ही 6 मंथ हो जाए तो धीरे धीरे माँ
दूध के साथ जो है स्तनपान के साथ थोड़ी थोड़ी ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं, आदत लगाना शुरू करते हैं। और जब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है स्तनपान छुड़ा देते हैं, धीरे धीरे स्तनपान भी कराते रहते हैं, धीरे धीरे ऊपरी आहार भी देते हैं। और इसी को बीनिंग कहते हैं कि जब स्तनपान के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार भी दिया जाने लगे। जल की अस्थाई, ऊपर में था अस्थाई कठोरता, तो अस्थाई कठोरता में क्या था माय डियर कि वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण था, समझ गए, अस्थाई कठोरता। लेकिन यहाँ पे अस्थाई कठोरता जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही बाइकार्बोनेट के कारण है। अस्थाई रहेगा तो बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थाई कठोरता रहेगा तो सल्फेट के कारण। बाकी दोनों कंडीशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है। ओके, बस कॉमन यही है। 26 है डैश टीका क्षय रोग के रोकथाम के लिए है, BCG टीका, समझ गए, पता है आपको। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो अभी बताए हैं 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसको याद रखना है, समझ गए। जो आपको एकदम बेहतरीन सवाल लाएगा यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिसेफ के बता ही दिए, समझ गए। वह संधिपाद जीव जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है, उससे क्या कहते हैं माय डियर। एक संक्रामक व्यक्ति है, संक्रामण कारक, एक संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है किसी संक्रमण बीमारी से, और वह किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक जो है अपने संक्रमण को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोगवाहक वेक्टर कहते हैं, जो रोग को एक से दूसरे में वाहन करता है, समझ गए। संतुलित आहार में देख लीजिए, कहता है कि संतुलित आहार में सेलुलोज एक रफेज खाद है और यह डैश रोग को होने से रोकता है। तो जो सेलुलोज होता है ना माय डियर, तो यह सेलुलोज कब्ज को जो है कम करता है, समझ गए, कब्ज को रोकता है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा, कॉन्स्टिपेशन। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया से सुरक्षित पीने योग्य डैश को बनाया जाता है, तो पाश्चीकरण जो होता है, पाश्चुराइजेशन जिसे कहते हैं, तो इस प्रोसेस के जरिए जो है हम दूध को जो है पीने लायक सुरक्षित करके रखते हैं। जो बड़े बड़े पैकिंग होकर दूध जो जाता है, सप्लाई होता है मार्केट में, वह पाश्चुराइज के बाद ही रहता है। प्रभुज प्रोटीन, वसा और शर्करा कार्बोहाइड्रेट को 10 कहते हैं, बल्कि फूड कहते हैं, प्रधान भोजन कहते हैं। जिस भोजन में प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इसे बल्कि फूड, प्रधान भोजन कहते हैं। ओके, आगे है 33 नंबर का, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कुल जनसंख्या 10% होता है, तो आपको बताना है। यह प्रश्न को मैं यहाँ पे खाली छोड़ा हूँ, आंसर को आपको कमेंट करके बताना है, कहीं से भी आप कमेंट सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, क्योंकि कहीं से सर्च करके आप बताइएगा तो कुछ ना कुछ तो नया चीज़ ज़रूर सीखिएगा। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कुल जनसंख्या 10% होता है, कितना परसेंट आपको बताना है, समझ गए। 34 है वायु शुद्धिकरण के लिए, मतलब हवा के शुद्ध करने के लिए हवा बहता है, वर्षा होती है, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी होते हैं। तो वायु को शुद्धिकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, हवा का बहना, वर्षा होना, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आपके उत्तरदायी होते हैं, समझ गए। आगे है, कहता है घेंघा रोग ग्वाइटर किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, पहले से आप लोग को पता ही है, समझ गए। आगे चलिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, पोलियो डैश के कारण होता है, सबसे पहले ये समझिए पोलियो वायरस के कारण होता है, और पोलियो वायरस जो है वह RNA प्रकार के वायरस है, समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, अभी ऊपर में बताए हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लगा रहेगा तो वह अस्थायी कठोरता होगा, समझ गए। इस बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगा जल में, और अगर सल्फेट रहता, मैग्नीशियम सल्फेट रहता या कैल्शियम सल्फेट रहता, तो वहाँ पे जल की जो है क्या होता, अस्थायी कठोरता हो जाता, समझ गए। कहता है ध्वनि को मापने वाली यूनिट डैश कहते हैं, ध्वनि को किस यूनिट से मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, समझ गए। याद रखिएगा ये सब चीज़ें को, समझ गए, ये सब बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। 40 है, विटामिन H का दूसरा नाम क्या है, बायोटीन है, पता होनी चाहिए, विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन है। आगे है, डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगता है, तो M फॉर मिजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रूबेला, यह तीनों जो है आपके तीनों फर्स्ट लेटर है, तीनों बीमारी का कहिए या तीनों के रोकथाम के लिए। ओके,
आगे है एड्स की बीमारी डैश वायरस के कारण होता है। तो एड्स का बीमारी पता नहीं है, HIV वायरस के कारण होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है कहता है यूनिसेफ का पूरा नाम बताएं। तो यूनिसेफ का यू फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। यू फॉर यूनाइटेड, समझ गए, N फॉर नेशंस, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। ध्यान से देख लीजिए, ये सब पूछे जाते हैं। कहता है मृत्यु दर का मतलब जो है डैश है। मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? तो प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वालों की कुल संख्या। अब मानिए कि 1000 के जनसंख्या पर पूछ रहा है, समझ गए। तो मृत्यु दर का मतलब होता है कि मान गए 2023 में कोई व्यक्ति जो है मृत्यु दर का मतलब होता है कि यह 1000 की जनसंख्या पर प्रति 1000 की जनसंख्या में कितना व्यक्ति डेथ किया, समझ गए। और जो डेथ करेगा वो 1000 की जनसंख्या पे जो है मरने वाला का कुल जो है दर निकल जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वालों की कुल संख्या ही मृत्यु दर कहलाता है। ओके। महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो महिला में जो परमानेंट जो नसबंदी होता है उसे हम लोग ट्यूबकटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबकटोमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ को अगर पुरुषों में पूछेगा तो भैंसकटोमी होता है। क्या होता है? भैंसकटोमी होता है, चूंकि इसमें भैंस डिफरेंस को काटा जाता है। कहता है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के परीक्षण के प्रथम युक्ति निर्माता कौन थे? तो माय डियर आपको पता है साइमन एवं बिनेट ने, इन्होंने एक उपकरण निकाला जिससे जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो बिनेट और साइमन थे, समझ गए। यह बुद्धि के माप करने वाले उपकरण को लाया। नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन डैश प्रायः योग से किया जाता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं, नए नए जन्म लेता है, उसके स्वास्थ्य का आकलन, स्थिति का पता अपगार स्कोर से लगाया जाता है, समझ गए। 48 है, कहता है संक्रमण के फैलने का तरीका जो है डैश द्वारा है। किसके द्वारा है? तो फैलने का जो तरीका है वह आपके जल से फैलता है, वायु से, भोजन से, संपर्क से, मिट्टी से, समझ गए। तो इन सब चीज़ों से संक्रमण जो है फैलता है, समझ गए। आगे है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कहता है परिवार डैश में सबसे पुरानी संस्था है। सबसे पहले आपको एक समझना है कि परिवार हमारा सबसे पुरानी संस्था है। कहाँ? समुदाय में। मतलब समुदाय का मतलब गांव समझिए। गांव में सबसे ज़्यादा किसी का पुरानी संस्था जो है वह परिवार ही होता है, समुदाय में, समझ गए। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील तो B और C है, यही दो है। बाकी जल में घुलनशील A, D, E, K है। सॉरी, यह फैट में घुलनशील है, और जल में घुलनशील तो मात्रम B और C है, ठीक है। आगे चलिए, 51 नंबर का प्रश्न है। कहता है डैश के कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, याद रखिएगा। साल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है पेलेग्रा नामक बीमारी डैश की कमी से होता है। तो विटामिन जो है आपके, विटामिन कौन से? B3 के कारण, जिससे हम लोग नियासिन कहते हैं। और इसी में निकोटोना एसिड भी, निकोटोनिक माइड एसिड भी जो है आपके इसके लिए जिम्मेदार होता है। चाहे नियासिन दे या विटामिन B3 दे दे, समझ गए, या फिर निकोटोनिक एसिड दे दे, या पेलेग्रा रोग के ही कमी में पेलेग्रा रोग होता है। फाइलेरिया डैश मच्छर से काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर आपको पहले से पता है। PHC पर डैश व्यक्तियों का स्टाफ होता है। PHC पर 15 व्यक्तियों का स्टाफ होता है, समझ गए। CHC पर जो है आपके 25 व्यक्तियों का स्टाफ पैटर्न होता है। तो ये दोनों को समझ कर रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है CSSM का फुल फॉर्म, समझ गए। CSSM का फुल फॉर्म आपके सामने दिया गया है, चाइल्ड सर्वाइकल। CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड जरूर लगाइएगा बीच में, सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड के बीच में एंड जरूर लगा दीजिएगा, तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। आगे है वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो माय डियर वर्तमान में भारत की कितना है पता है? 140 करोड़ से भी पार कर चुका है। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या अरब में पूछेगा तो 1.42 समथिंग जो है आपका, यह इतने अरब जनसंख्या है, समझ गए।
आगे है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और बायोलॉजी मतलब अध्ययन करना, समझ गए। माइक्रो बायो, समझ गए, सूक्ष्म जीव, बायो मतलब जीव, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लॉजी मतलब अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। आगे है 58 है राउंड। राउंड मतलब होता है गोला। राउंड वर्म शरीर में डैश से प्रवेश करता है। तो कोई भी कृमि होता है ना, या तो मुंह के द्वारा फैले जाएगा या मल के रास्ते, मुख और मल ये दोनों रास्ते से फैलने का जो है चांसेज रहता है कोई भी वर्म कृमि को, समझ गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस दिन इसका स्थापना हुआ उसी दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, समझ गए। 60 है डैश वैक्सीन वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस वी वैक्सीन है, समझ गए, पता है आपके लिए, इसके लिए वैक्सीन आता है। 61 है कहता है डैश में पानी के जीवाणुओं को बिना पानी में रासायनिक परिवर्तन के नष्ट करने की क्षमता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी में जीवाणुओं को नष्ट कर देता है बिना पानी के जो है गुण को नष्ट किए हुए। तो क्लोरीन जो है आप लोग को देखते होइएगा, क्लोरीन जो है बहुत ही उपयोग किया जाता है आपके पानी को शुद्धिकरण में। तो क्लोरीन एक ऐसा जो है चीज़ें है जो बिना रासायनिक परिवर्तन के जो है जल को शुद्ध कर देता है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। 61 है स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावशाली विधियों में से एक विधि कौन सी है। आप लोग को पता होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी नर्सिंग क्षेत्र में, सभी के लिए। तो हेल्थ एजुकेशन में सबसे प्रभावी इफ़ेक्टिव जो मेथड है हेल्थ एजुकेशन का वह होता है जन समूह के माध्यम से, मास मीडिया, जन समूह के माध्यम से, समझ गए। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से क्वास्कियोर और मरासमस होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है मम्प्स जो है किसके कारण से होता है। तो मम्प्स जो होता है वह मैक्सिको वायरस पोरोडाइटाइटिस के कारण होता है, या सीधा यहाँ पे पैरामैक्सिको वायरस लिख दीजिएगा फिर भी सही रहेगा। मम्प्स के कारण, मम्प्स जो रोग होता है। व्यक्ति के शरीर में डैश ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। एक व्यक्ति के शरीर में कितने ग्लाइकोजन जो है संग्रहित होता है। तो 400 से 500 जीएम, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सॉरी 450 से 500, ओके। उसके बाद है यहाँ पे कहता है माय डियर डैश महीने में बच्चों को मीजल्स का टीका लगता है। तो 9 महीने याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, कहता है विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है। विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल है, इसे रासायनिक नाम भी कहते हैं। भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ता है, जब आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो आपके हृदय का बीमारी, दिल का बीमारी होता है, क्योंकि इससे जो है आपका धमनी होता है, वेन होता है, सब ब्लॉकेज होने लगता है और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाता है, समझ गए। 68 है विडाल टेस्ट किस में किया जाता है। टाइफाइड में किया जाता है, पता होनी चाहिए, समझ गए। आगे है एड्स का पूरा नाम क्या है। देखिए पूछेगा फुल फॉर्म, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे कहता है 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन सी है। तो एक होता है टीबी, एक होता है गोल घोंटू, एक होता है काली खांसी, खसरा, गलसुआ। तो ये सब जो है आपके 6 जानलेवा बीमारी में आता है, याद रखिएगा, समझ गए। अब मैं इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन को क्लियर करना है। तो आपको जो है वीडियो को आपको जहाँ भी दिक्कत लगे वहाँ पे रोकिए और एक बार देखिए कि कैसे क्या करना है, समझ गए। गौर से देखिए वीडियो को, वहाँ पे रोकिए उस क्वेश्चन पर जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और 2 बार खुद से पढ़िए, अपने आ जाएगा दिमाग में। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से एक सिद्धांत यह भी है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा आप किसी को देंगे वह एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, वह स्वास्थ्य शिक्षा में इंटरेस्ट लोगों को जागने चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो पहला ये भी सिद्धांत होता है। अब आगे है, कहता है आपराधिक या असामाजिक व्यवहार विशेषतः किशोर बच्चों में डैश कहलाता है। अगर कोई बच्चा है उसमें आपराधिक और असामाजिक व्यवहार है तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं, डेलिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कहता है भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है। तो माय डियर फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण होगा, या फिर पॉइजन मतलब विष के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ये सब फूड पॉइजन का कारण होता है, समझ गए। स्कर्वी कमी किसके कमी से होता है। विटामिन सी के कमी से होता है, समझ गए। सॉरी, स्कर्वी की
कमी के कारण डैश होता है, यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ गए ना। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी से होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है 75 नंबर, पीने के जल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है। माय डियर, अगर आपके पानी में क्लोरीन साफ करता है, क्लोरीन की उपस्थिति जो है रोगाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचाता है, समझ गए। आगे है 76 नंबर का है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, समझ गए, एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे कहता है प्लेग नामक जीवाणु, प्लेग जो रोग होता है किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, प्लेग के जीवाणु का नाम बताना है। तो यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस जो होता है यह आपके एक जीवाणु है और इसके कारण जो है आपका प्लेग होता है, याद रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस। ओके, आगे चलिए। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम होता है डी फॉर डिप्टीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टिटनेस। डिप्टीरिया गोल घोंटू होता है, काली खांसी होता है और ये टिटनेस होता है, समझ गए। आगे चलिए। 79 है, हमें प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति कम से कम कितने लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है? तो कम से कम जो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 लीटर तो पानी की पीना ही चाहिए, आवश्यकता इतना होता ही है, लेकिन कम से कम 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, समझ गए। अगर 2 से कम पी रहे हैं फिर प्रॉब्लम की घंटी है, समझ गए। गलसुआ मम्स एक विषाणु से होने वाला तीव्र संचाय संक्रमण है जिसमें जो है शरीर की डैश ग्रंथि सूज जाती है। मम्स में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? मम्स को हिंदी में गलसुआ कहते हैं और यह एक वायरस से होने वाला रोग होता है जिसमें शरीर के कौन से ग्रंथि भाग जो है प्रभावित होता है? तो वह होता है कर्णमूल लार, समझ गए। कर्णमूल लार ग्रंथि जो है आपके क्या होता है, आपके प्रभावित होता है, कर्णमूल लार ग्रंथि, समझ गए। 81 है, मूंगफली ग्राउंड नट्स में डैश और डैश की प्रचुर मात्रा होती है। तो जो मूंगफली होता है उसमें वसा और फैट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फैट और प्रोटीन दोनों होता है। आगे चलिए। 82 है, कहता है कब्ज से बचाव के लिए आहार में क्या देना चाहिए? तो फाइबर युक्त भोजन, रफेज, मतलब समझ गए ना, फाइबर और रफेज वाला भोजन देना चाहिए, समझ गए। 83 नंबर है कि शरीर में हुक वर्म डैश के छिद्र द्वारा प्रवेश करते हैं। तो हुक वर्म जो होता है वह पैरों की त्वचा के द्वारा जो है प्रवेश करता है, इसीलिए कहता है कि बच्चे को खाली पैर जो है गंदे एरिया में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हुक वर्म जो है आपके पैरों से ही उसी के रोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, समझ गए। 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में कितने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपके क्लोरीन होते हैं, समझ गए। लगभग 30% जो है 30 से 35% क्लोरीन होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर जल को तो शुद्ध नहीं करता है, बट इसके अंदर जो क्लोरीन होता है वह जल को साफ करता है। तो 1000 लीटर अगर किसी को पानी को शुद्ध करना है तो उसमें 5 ग्राम जो है उसको ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा। आगे देखिए। 85 है, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने तो 1000 पानी के लिए बता दिया है, ठीक है ना, 1000 पानी के लिए बताया है। अगर आपसे 500 पानी के लिए पूछ दे तो 2.5 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है बनाना पड़ेगा, समझ गए ना। आगे है ICDS का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का फुल फॉर्म होता है। 86 है, कहता है राउंड वर्म शरीर में डैश द्वारा प्रवेश करता है। तो राउंड वर्म वाला अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि भोज पदार्थ यानी मुंह के द्वारा, समझ गए। 87 है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? तो 0 से लेकर 1 वर्ष तक के जो आयु होता है उसे शिशु कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। खसरा का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन एवरेज माना जाता है। मिजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन अवधि होता है 10 से 14 दिन माना जाता है, समझ गए। 89 नंबर का प्रश्न है, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ की हड्डी है? माय डियर, कौन सा क्या चीज़ है जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है रीढ़ का हड्डी, बैकबोन माना जाता है? तो माय डियर, जो पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है, वह जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ओके,
कहता है कैलोरी एक मापदंड है जिसके द्वारा डैश की मात्रा को मापते हैं। तो कैलोरी एक मापदंड है जिससे ऊष्मा हीट की मात्रा को हम लोग जो है मापते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, HIV जो है किसके कारण, HIV के कारण डैश होता है। तो HIV एक वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, पता होना चाहिए, समझ गए। आगे है, कहता है स्केबिज के द्वारा, स्केबिज डैश के द्वारा होती है। तो स्केबिज जिसे दाद खाद खुजली कहते हैं वह इच माइट के द्वारा होता है, इच माइट याद रखिएगा। आगे है 93 नंबर का, पल्स पोलियो प्रोग्राम डैश वर्ष शुरू हुआ था। तो माय डियर, पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है 1995 में शुरू किया गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और पोलियो मुक्त भारत कब घोषित किया गया, पोलियो फ्री, जरूर कमेंट में बताएं कितना बार पढ़ा चुके हैं। 94 है, विटामिन डी की कमी से डैश बीमारी होता है, अस्थि मृदुता मतलब हड्डी का कमजोर होना, समझ गए, ये रोग होता है। कैल्शियम की कमी से डैश बीमारी हो जाती है, टिटनी रोग होती है जिसमें हड्डी सूखने लगता है, कमजोर हो जाता है, समझ गए। BCG का टीका क्षय रोग को रोकथाम करता है, कितना बार ये आ चुका है। मंद रेत फिल्टर में मतलब स्लो रैपिड फिल्टर में, स्लो सैंड फिल्टर में डैश मुख्य निस्कंदन माध्यम है। जैविक परत जो होता है यह मुख्य रूप से जो है आपका क्या करता है, मुख्य रूप से जो जैविक परत है यही आपका निस्यंदन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है स्लो सैंड फिल्टर में। ओके, कहता है हुक वर्म के 2 प्रकार डैश होते हैं। हुक वर्म के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हुक वर्म का 2 प्रकार जो है वह एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली एंड नेक्टर अमेरिकेनस। नेक्टर अमेरिकेनस और एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली एंड नेक्टर अमेरिकेनस, यह 2 हुक वर्म का एग्जाम्पल है। 99 नंबर है, वसीय अम्लों फैटी एसिड के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बॉडीज का शरीर में अधिक होना क्या कहलाता है। माय डियर, वसीय अम्लों फैटी एसिड के अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूर्ण तरीके से जो है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो इसके द्वारा कीटोन बॉडीज का शरीर में अधिक हो जाना क्या कहलाता है, कीटोसिस कहलाता है, समझ गए। यानी कीटोन बॉडीज का बॉडी में अधिक हो जाना क्या कहलाता है, कीटोसिस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट प्रश्न है 100वां नंबर, व्यक्ति की ध्वनि सहन करने की क्षमता डैश तक होती है। देखिए, सुनने की क्षमता तो जो है आपका होता है ज़्यादा, बट 85 से ज़्यादा जो होता है यह व्यक्ति के लिए हानिकारक माना जाता है। तो एक व्यक्ति के लिए 85 डेसिबल ही जो है बेस्ट होता है, इतना ही तक, इससे ज़्यादा जो है हानिकारक होने लगता है, समझ गए। यानी हानिकारक कब होता है, जब वह बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो 85 डेसिबल तक व्यक्ति के लिए कंफर्ट होता है, इसके बाद जो है वह हानिकारक होने लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत निम्न कार्यकर्ता कार्य करते हैं। कौन कार्यकर्ता काम करते हैं, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, LHV। तो ICDS स्कीम के तहत जो कार्यकर्ता काम करती है वो है आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, बीमारी होने से पहले किए गए रोकथाम के उपाय क्या कहलाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति या किसी लेवल पर, ठीक है, बीमारी होने से पहले ही अगर उसे रोकथाम करने का प्रयास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शियरी रिहेबिलिटेशन। तो उसे हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक रोकथाम कहते हैं, ठीक है, जो बीमारी होने से पहले ही किया जाता है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो आपको पता है विटामिन बी और सी को छोड़कर सब वसा में घुलनशील है, विटामिन बी सी जल में घुलनशील है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील पूछ रहा है, तो विटामिन बी सी हटा दीजिए तो बच जाएगा अपने पास विटामिन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे, भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य है प्रोवाइड एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइड करना, वृद्धि और विकास का काम, ठीक है, टेस्ट को ऐड करना और वेट को इंक्रीज करना। तो प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी समुदाय में अचानक से किसी बीमारी के केसेज में अत्यधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एपिडेमिक, बी है इंडेमिक, सी है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक तो महामारी हो जाएगा, इंडेमिक स्थानिक मारिक हो जाएगा और किसी प्रॉपर स्थान में, लेकिन यहाँ पे किसी समुदाय के बात कर रहा है। अचानक से केसेज में वृद्धि होना एपिडेमिक कहलाता है, महामारी कहलाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना JSY का उद्देश्य क्या है।
मातृ मृत्यु में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, इनमें से सभी। तो JSY के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पर काम किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 मई, 2 अप्रैल, 1 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर। ठीक है, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले कमेंट कीजिए, क्वेश्चन मात्र देखिए और कमेंट कर दीजिए मेरे बताने से पहले, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ हम पहले से कितना जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उस पर फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, आगे चलिए। कहता है लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी की घोषणा किस वर्ष की गई? मतलब सबसे नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2000 में, 2005 में, 2007 में, 2017 में। तो अभी लेटेस्ट 2017 में घोषणा किया गया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RCH कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ यह प्रोग्राम 1990, 97, 1992, 2007। तो राइट आंसर क्या होगा? 1997 में लॉन्च किया गया। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP। ठीक है, UIP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 1992, 1985, 1993, 2012। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन बी, 1985 में जो लॉन्च किया गया। आगे क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय लंदन, जेनीवा, न्यूयॉर्क, हेग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है अपना कहाँ पे? मैं बता दूँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैदानी क्षेत्रों में एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना डैश पर की जाती है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो PHC किया जाता है स्थापना, एक PHC 20,000, 30,000, 40,000, 80,000। तो आप लोगों को पढ़ाए हैं PHC मैदानी क्षेत्र में रहेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में 20,000, आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में यही चीज़ें आपके 30,000 के जनसंख्या पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास कमेटी के नाम से किससे जाना जाता है? भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्ढा कमेटी और जंगलवाला कमेटी। तो राइट आंसर होगा भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन यहाँ पे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में निम्न रोग की रोकथाम या नियंत्रण किया जाता है। कौन रोग का? सबसे पहले समझिए वेक्टर बोर्न डिजीज। तो जितना भी देखते होइएगा मक्खी मच्छर वाला जो रोग होता है ना, वो वेक्टर बोर्न डिजीज होता है। ठीक है, तो मलेरिया, डेंगू, कालाजार, तो इनमें सभी जो है मक्खी या मच्छर के काटने से ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी वेक्टर में तीनों आ जाएगा। ओके, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो है किया गया। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा दिखाया है, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल है। कौन शामिल है? IPV, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, इनमें से सभी। तो देखिए, भारत सरकार के जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें IPV भी शामिल है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस भी शामिल है, रोटा वायरस भी शामिल है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावायलेट वैक्सीन इसके सिवाय 5 बीमारी के विरुद्ध कार्य करता है। कहने का इसका मतलब है क्वेश्चन का कि इनमें से एक ऐसा है जिसके विरुद्ध पेंटावायलेट वैक्सीन काम नहीं करता है, इसके सिवाय बाकी 5 पर काम करता है। तो 5 तो नाम नहीं होगा, देख लीजिए। डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, मीजल्स, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब होता यह है कि इसमें मीजल्स के विरुद्ध ये काम नहीं करता है। ठीक है, मीजल्स का आपका MMR का टीका आता है, पता है आपको। ठीक है, तो मीजल्स के विरुद्ध ये काम नहीं करेगा। बाकी डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके विरुद्ध ये काम करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन कितना अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऊर्जा, ठीक है ना, 300 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर क्या होगा? 550 किलो कैलोरी गर्भ के दौरान जो है महिला के ज़्यादा ये चीज़ें आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आगे है यहाँ पे सैनिटरी लैट्रिन निम्न के सिवाय है। ठीक है, सैनिटरी लैट्रिन जो है, लैट्रिन जो बनता है सैनिटरी वाला, इनमें से एक के छोड़कर सिवाय सब एक टाइप है सैनिटरी लैट्रिन का, RCA टाइप, PRA टाइप, बोरहोल टाइप, पेल टाइप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सैनिटरी लैट्रिन जो होगा, यह तीनों तो है सैनिटरी लैट्रिन का टाइप, बट ये वाला नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं, कहता है इसके सिवाय सभी जल जनित बीमारी है, मतलब इसके सिवाय सभी जल जनित है, मतलब एक ऐसा होगा जो जल जनित नहीं है, बाकी सब जो है जल जनित है। ठीक है, टाइफाइड फीवर हो गया, यहाँ पे आपका एमोबियासिस हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियोमेलाइटिस हो गया। ठीक है, तो आपके जल जनित बीमारी में मलेरिया नहीं होगा, सी कट जाएगा, बाकी एमोबियासिस, पोलियोमेलाइटिस और टाइफाइड जल जनित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसी कौन सी है? नेशनल लेवल का पूछ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो इंटरनेशनल है। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, ये तो शिक्षण संस्थान है नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, ये राइट होगा केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे अपना, निम्न में से कौन सा दो तरह का संचार नहीं है, मतलब दो तरह का कम्युनिकेशन कौन नहीं है? समूह चर्चा, संगोष्ठी, रोल प्लेइंग, पैनल चर्चा। तो रोल प्लेइंग जो है यह भूमिका वाला होता है, यह कम्युनिकेशन का से जो संचार नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, कृमिनाशक कार्यक्रम में एल्बेंडाजोल की 6 वर्षीय बच्चे के लिए खुराक है। ठीक है, तो कृमिनाशक जो कार्यक्रम है उसमें एल्बेंडाजोल जो दिया जाता है, तो एक 6 वर्षीय बच्चा को डोज कितना दिया जाता है? 300 mg, 500 mg, 800 mg, 400 mg। कितना दिया जाता है? 400 mg। ठीक है, जो कीड़ा मारता है एल्बेंडाजोल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है? पता है, बता दिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? वही जो मैंने बताया, हैजा, टाइफाइड, टीबी, मलेरिया। तो इसमें जो है मलेरिया आपका वेक्टर जनित बीमारी है, बाकी ये तीनों वेक्टर जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से बिंदु संक्रमण से फैलने वाला रोग है, यानी ड्रॉपलेट संक्रमण से कौन फैलता है? और आपको पता है ड्रॉपलेट क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं। कोविड-19, एड्स, मलेरिया, कोलेरा। तो ड्रॉपलेट छींक, खांस, थूक, ये सब के छींटा से कौन होगा? कोविड-19 होगा। एड्स तो होगा नहीं, मलेरिया होगा नहीं, कोलेरा होगा नहीं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है, मतलब कौन इसेंशियल एमिनो एसिड है? सिस्टैटिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन एंड ग्लाइसिन। तो राइट आंसर जो होगा अपना एमिनो अम्ल जो आवश्यक है, ऑप्शन सी है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एमिनो अम्ल आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है, निम्न में से मच्छर जनित वायरल रोग कौन है? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो है निम्न में से मच्छर जनित वायरल है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा। तो देखिए मच्छर जनित जो है वह आपका डेंगू मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं, देख लीजिए आप लोग, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का एक निर्धारक तत्व है? पर्यावरणीय कारक, वजन, व्यवहार, स्थान। तो आपको पता होगा स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व, एपिडेमियोलॉजी पढ़े हैं, तो उसमें 3 होता है, पर्यावरणीय कारक, एक होता है होस्ट, ठीक है, पर्यावरण, एक होता है आपका कारक, और 3 चीज़ें होता है। ठीक है, तो उसमें से पर्यावरणीय कारक एक राइट आंसर होगा। आगे है, कहता है निम्न में से कौन सा जीवित टीका नहीं है? जीवित टीका नहीं है, पोलियो, मिजल्स, BCG, DPT। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? DPT। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे यदि कोई मानव रोग विश्व के किसी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लार्ज रीजन पर, लार्ज वर्ल्ड पर अगर महामारी फैलती है तो उसे हम लोग पेंडेमिक, एपिडेमिक, इंडेमिक, एपिजूटिक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा महामारी, वैश्विक महामारी, पेंडेमिक। अगर विश्व लेवल पर फैलता है तो उसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, वैश्विक महामारी। समझ गए? हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।